वक़्त की ज़रूरत भी है और बदलते हुए हालात को देखते हुए हर इंसान अपने कमाई के ज़रिए को मज़ीद बढ़ाना चाहता है। आज से सिर्फ 5 या 6 साल पहले तक सिर्फ एक बंदे की कमाई से पूरा घर बआसानी चल जाता था। लेकिन आजकल वक़्त और हालात इतनी तेज़ी से तब्दील हुए हैं कि हर बंदा भी कमाए तो भी घर में गुजारा नहीं होता। इन सब चीज़ों को देखते हुए सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हाउसवाइफ्स हैं, क्योंकि वो बच्चों की तमाम तर ज़रूरियात को भी पूरा करना चाहती हैं, बच्चों को इनकार भी नहीं कर सकती और हाथ में पैसे भी नहीं होते। औरतों की अपनी ज़रूरियात के बारे तो मैं बात ही नहीं कर रही, क्योंकि माँ अपने आप को बहुत पीछे रख देती है जब उसके बच्चों की बात आती है। तो इसलिए आज की वीडियो को आपने बहुत गौर से और एंड तक देखना है, यह आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करती, मेरा ओरिजिनल जेन्युइन कंटेंट होता है और रिसर्च बेस्ड होता है कि आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर लें, आप यूट्यूब चैनल बना लें, या फिर आप ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दें, या फिर ऑनलाइन वेबसाइट से कमाना शुरू कर दें। इस तरह की यूट्यूब पे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं। मेरी तरफ से आप उन सबको देखें, आपको जो फील्ड ईजी लगती है उसके अंदर चली जाएं, लेकिन जो बातें मैंने आपसे करनी है वो रियलिस्टिक हैं, रियल लाइफ बेस्ड हैं कि कैसे पाकिस्तानी ख़वातीन पैसे जोड़ सकती हैं और फिर उन जुड़े हुए पैसों को किस जगह पे लगाना है कि एक मुसलसल मुस्तकिल ज़रिया आमदनी बन जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ना आपने पैसे जोड़ने हैं। आपको कोई भाई की तरफ से मिलते हैं, अम्मी की तरफ से मिलते हैं, या फिर मियाँ आपको देते हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जिसकी मालियत भी काफ़ी ज़्यादा है और जो आपको इस वक्त फ़ायदा भी कोई नहीं दे रही, जैसे कि आपका कोई गोल्ड है, कोई भी ऐसी चीज़। आपने ना अपनी ज़रूरियात को जितना हो सके कम कर देना है। आपने कम से कम भी 1 से 1.5 लाख रुपया जोड़ना है। आप कमेटी डाल सकती हैं, आप कमेटी डाल लें। आप किसी और सोर्स के थ्रू इतने पैसे जोड़ सकती हैं, वो आपने जोड़ने हैं। जब आपके पास इतने का पैसे हो जाए ना, उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट का सोचना है। अब मैं आपको बताती हूँ आप कहाँ कहाँ पैसे लगा सकती हैं जहाँ से आपको आएंगे, उसके बाद लगेंगे नहीं, मज़ीद सिर्फ आएंगे। सबसे पहली और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है बच्चों के झूले। मैं वो गोल गोल घूमने वाले और सिंपल मैनुअल झूलों की बात नहीं कर रही, मैं बिजली से चलने वाले झूलों की बात कर रही हूँ, या फिर बैटरी चार्ज झूलों की बात कर रही हूँ, जिसके अंदर टोकन डलता है और उसके बाद वो झूला चलना शुरू हो जाता है। इतनी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है ना, यकीन करें अगर आप 2 से 3 भी ले लेती हैं ना, चाहे अपने घर के बाहर ही रख लें वो 3 झूले, उसके अंदर आप चाहे 40 रुपये का एक टोकन बेचें, 20 रुपये का एक टोकन बेचें, जितने भी आप कम रखेंगे शुरू में उतना ही मुनाफा है। वो आप घर के बाहर रख लेंगी ना, तो आप जहाँ पे भी रहती हैं, वो गली है, मोहल्ला है, कॉलोनी है, कुछ भी है, सारे के सारे बच्चे आपके पास आएंगे। और उन्होंने क्या करना है, सिर्फ एक टोकन ले लेंगे और वो 1 मिनट तक चलेगा। 1 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादातर सिर्फ 30 सेकंड या 40 सेकंड तक झूला चलता है और बंद हो जाता है। आपका कुछ भी नहीं लगना, आपको आना ही है। सिर्फ जितनी आपकी बिजली खर्च होनी है ना, या फिर आपकी बैटरी चार्ज होनी है, उससे 3 गुना आपको मुनाफा होना है। दूसरे नंबर पे आप किसी भी व्हीकल के अंदर इन्वेस्ट कर सकती हैं। आप कोई बाइक ले लें और वो किसी को दे दें जो वो क्रीम पे चला ले, इन ड्राइव पे चला ले, वो किसी भी पिक एंड ड्रॉप सर्विस के साथ जुड़ जाए। आपने खुद नहीं चलानी, आपने सिर्फ उस बंदे को हायर करके उस बंदे को उसकी मेहनत दे देनी है और बाकी जो पैसे बनेंगे वो आपके हैं। ओके, थर्ड ऑप्शन ये है कि आप ना एक फैंसी सा स्टॉल ख़रीद लें। ट्रेडिशनल स्टॉल बिल्कुल ना हो, जिस तरह के आजकल हर जगह पे हर गली में आपको नज़र आएंगे शॉर्मे के स्टॉल्स होते हैं, या फिर दही भल्ले के, इस तरह की चीज़ों के। लेकिन आपने थोड़ा सा उसको मॉडर्न, थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा घरेलू टच देना है। अच्छा, और आपने वन डिश करनी है, कोई भी एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छी बनानी आती है। अगर आपको कुछ भी नहीं बनाना आता तो आप यूट्यूब तो देख रही हैं ना, मेरी वीडियोस भी देख रही हैं, तो आप कोई भी सिंपल सी रेसिपी उसको घर पे ट्राई करें। पोटैटो चिप्स की रेसिपी देख लें, या फिर कोई अंडे की डिफरेंट टाइप की रेसिपी देख लें, या फिर कोई डिफरेंट सा सैंडविच, मतलब जिसके अंदर ज़्यादा चीज़ें भी ना ऐड हों, मतलब बहुत ज़्यादा उसके इंग्रेडिएंट्स ना हो, सिंपल घरेलू इंग्रेडिएंट्स हों जो आपको ईजिली अवेलेबल हो मार्केट में, और जिन पे ज़्यादा पैसे भी ना लगें। और वो जब आप उस पर आपका हाथ चल जाएगा ना और आपके हाथ में टेस्ट डेवलप हो जाएगा उस एक सर्टन डिश को लेके, आपके पास लोग आएंगे। बस आपने यहाँ पे एहतियात यही करनी है कि आपने उस एक सर्टन डिश को लेके चलना है, आपने मल्टीपल डिशेस नहीं करनी, आपने टिपिकल स्टॉल नहीं बनाना। अच्छा, अब अगर आप अपने घर के बाहर रखती हैं तब तो बहुत इजी है, आप ख़ुद भी उसे सेल आउट कर सकती हैं, या फिर आपके बच्चे हैं अगर तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको किसी चौक में या फिर किसी बिजी रोड पे इंस्टॉल करना है तो फिर आपको एक बंदा हायर करना पड़ेगा, और उसको भी आप इजीली मैनेज कर लेंगी एक दफ़ा आपकी डिश पॉपुलर हो जाए। और शुरू में ये काम छोटे ही लगते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा काम चलना शुरू हो जाता है ना, तब आपको पता ही नहीं चलता कि आप किस वक्त कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। तो इसलिए ये नहीं देखना कि काम छोटा है या बड़ा है, सिर्फ ये देखना है कि आपको वापस क्या मिल रहा है, रिटर्न में क्या आ रहा है, ठीक है। और आपने इस काम को स्टार्ट कर देना है।
ओके, अब चलते हैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, काफ़ी सारी लड़कियां जो हैं वो मुझसे ये शिकवा कर रही हैं कि भाई आपकी वीडियोस जो है ना वो हाउस वाइफ्स के रिलेटेड होती हैं ज़्यादा और सिंगल गर्ल्स के रिलेटेड नहीं होती। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आपने सिर्फ जो है ना उस वीडियो को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। मैं हाउस वाइफ्स को इसलिए मैंशन करती हूँ क्योंकि ये मेरा बेसिक जॉनरा है, लेकिन एक्चुअली मैं सारी फीमेल्स को एड्रेस कर रही होती हूँ। मेरी कोई भी वीडियो है ना वो सिर्फ एक कैटेगरी के ऊपर बेस्ड नहीं होती है, वो हर फीमेल के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है और सब फीमेल्स को मैं बीच में एड्रेस कर रही होती हूँ, चाहे वो टीन एज में है, वो 20s में है, 30s में है, 40s में है, आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, तो आपको अपने मुताबिक सीखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो अभी जिस तरह ये वीडियो है मैंने इस पर मेंशन किया हुआ है कि हाउस वाइफ्स सीक्रेट, क्योंकि इससे मेरा मकसद ये चीज़ शो करना है कि हाउस वाइफ एक वो कैटेगरी है जिनके पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी और वो पैसे भी कमाना चाहती हैं। तो बेसिकली मैं इसमें बहुत ज़्यादा अर्जेंसी शो करना चाहती हूँ कि अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो फिर तो आपके लिए और ज़्यादा ईजी है कि अगर एक हाउस वाइफ जो है वो मिलियनेयर बन सकती है फ्रॉम स्क्रैच, सो यू कैन ईजिली डू इट। तो ये वीडियो सबके लिए है, आपने सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप कमेंट्स में मेरे से इजीली पूछ सकती हैं, मेरी बिजनेस ईमेल को यूज़ कर सकती हैं, मुझसे रब्ता कर सकती हैं। तो फिर वापस आते हैं फोर्थ कैटेगरी की तरफ। इसमें आपने ना 4 से 5 सोइंग मशीन्स ले लेनी है। अगर आपके पास बिल्कुल एक्सपर्टीज़ नहीं है सोइंग के अंदर तब ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है तो फिर तो आपके लिए बेस्ट है। अपना स्किल जो है उसको मास्टर करें, उसको यूटिलाइज़ करें। इसी तरह सोइंग के अलावा कोई आपका स्किल है तो आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। मैं इस चीज़ को इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त फ़ैशन और बुटीक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। मतलब आप किसी भी आप ज़ीरो से भी स्टार्ट करते हैं ना तो इवेंचुअली यू विल बिकम अ मिलियनेयर। बल्कि आपको मेरे बेटे की भी चीखों की आवाज़ें आ रही होंगी इस टाइम बैकग्राउंड में, क्योंकि जब आपने कोई काम करना होता है ना तो फिर आप स्ट्रगल्स नहीं देखते और ना ही आप हिंड्रेंसेस देखते हो, आप बस लगे रहते हो। तो यही चीज़ होती है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। बीच में कई दफ़ा डाउनफॉल भी आएगा लेकिन आपने उस चीज़ को कंसिडर नहीं करना। आपने सिर्फ अपनी मंजिल को देखना है, आपने अपने प्रोसेस को नहीं देखना। कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन ये वो दो टूल्स हैं जो आपको कहीं से कहीं ले जाते हैं। तो आपने कभी भी हार नहीं माननी, स्टार्ट कर देना है और उसके बाद लगे रहना है। कितनी भी आपके मामले के अंदर परेशानी आए आपने उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। हर कामयाब इंसान के पीछे ना यही दो चीज़ें होती हैं, जो इनको पकड़ के चल पड़ता है वो बहुत ऊंचाई तक जाता है। तो आपने भी इसी तरह छोटा सा सिलाई सेंटर खोल लेना है, आपके पास कपड़े आएंगे, क्योंकि जो सिलाई सेंटर होता है ना उसकी एक अपनी ही हाइप होती है और एक अपनी ही वाइब होती है। तो ना तो आपको उसके लिए कोई अलग से जगह रेंट आउट करनी पड़ेगी अपने ही घर में। अगर आप नीचे वाले पोर्शन पे रहती हैं तो कोई भी एक रूम स्पेयर कर लें, अपनी ज़रूरियात को महदूद करें और एक कमरा इस चीज़ के लिए वक्फ कर दें। और उससे भी आसान चीज़ बताऊं, आप होल सेल से कपड़ा लेके ना अच्छे वाला कपड़ा उसको स्टिचिंग करके, आजकल कुर्ता सेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लड़कियां ख़रीदती हैं उनको क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेजेस के लिए काफ़ी अफोर्डेबल रहते हैं। तो आप कुर्ता सेट स्टिच करके उनके लिए एक अलहदा से हैंगर इंस्टॉल कर सकती हैं, लोग आपके घर आके उसको ख़रीद लें। तो इस तरह लोग जो हैं वो आपको स्टिचिंग के लिए और ज़्यादा कपड़े देंगे और दूसरा आपकी एक शॉप भी बन जाएगी, साथ ही आप उनको सेल आउट भी कर सकती हैं और आपके पास कस्टमर्स भी आ जाएंगे जो अपने कपड़े मज़ीद आपसे सिलवाएंगे। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी अनऑर्थोडॉक्स बट स्टिल, ये अगर आप इस पर गौर करेंगी ना तो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आपने ना 1 या 2 सोलर प्लेट्स खरीद लेनी है और उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी आयरन यूज़ करने के लिए रखना है। घर के बाहर बोर्ड लगा दें कि यहाँ पे कपड़े प्रेस किए जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो लोग आपसे कपड़े प्रेस करवाएंगे क्योंकि आजकल ना ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग अप्रोच है। लोग अपने कपड़े बाहर से प्रेस करवाना पसंद करते हैं। तो इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती हैं। तो ज़्यादातर यही होता है ना कि इस तरह का काम लोग इसलिए नहीं करते कि बिजली बहुत ज़्यादा खर्च होती है, तो वो जो आपने पैसे इकट्ठे किए हैं ना वो आपने उस बिजली को काउंटर करने में यूज़ कर देने हैं। तो बाकी इसके अलावा कोई मेहनत नहीं लगती, सिर्फ पैसे आते ही हैं। अगर आप एक ड्रेस भी करती हैं तो आप उसका 100 चार्ज कर लें, 80 चार्ज कर लें, तो आप सोचें कि बात कहाँ तक जाती है। तो ऐसे ही है, स्टार्ट पे आप एक आयरन से स्टार्ट करेंगे, हो सकता है उसके बाद आप मल्टीपल आयरन्स खरीद लें, लोगों को हायर कर लें। हर इंसान का काम जो है ना वो ऐसे ही स्टार्ट होता है। हम तब देखते हैं जब वो बहुत ही ज़्यादा एक तरक्की और कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच जाता है, हम तब देखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये स्टार्ट कहाँ से लिया था इसने। तो इसी तरह कोई भी चीज़ है, इवन कि यूट्यूब भी है, तो स्टार्ट ऐसे ही होता है। आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हो तो जब आप एक दिन पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको यकीन नहीं आता। इसलिए ना अल्लाह का नाम लेके आप मेहनत शुरू करें और बाकी सारा काम अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। आपने सिर्फ लगे रहना है।
तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट्स पे मुझे बताया करें वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।